इंडिया गठबंधन एक तरफ अपनी मजबूती बयां कर रहा है तो वहीं एनडीए भी चुनाव को लेकर अपना दम भर रहा है। वहीं एक सर्वे रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस सर्वे रिपोर्ट में ममता बनर्जी की स्थिति को बेहतर बताया जा रहा है। क्या है दीदी का नया प्लान, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ इंडिया महागठबंधन बन गया, जिसके बाद इंडिया महागठबंधन को जवाब देने के लिए मोदी की अगुवाई में एनडीए महागठबंधन बनाकर मोदी ने इस चुनाव में ताल ठोकना शुरू कर दिया है। जगह जगह से बदली हुई राजनीति की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल का वो चेहरा छिपा हुआ था जो काफ़ी बेबाकी भरे अंदाज के लिए फेमस रहा है। वो चेहरा किसी और का नहीं बल्कि वो चेहरा है ममता बनर्जी यानी दीदी का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों को बनाने में जुट गई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार विपक्ष बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट होता दिख रहा है। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी भी विपक्षी गठबंधन की प्रमुख साझेदार पार्टी है। इस बीच लोकसभा सीटों को लेकर 2 सर्वे हुए हैं जिनके नतीजे चौंका देंगे। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ टीएमसी पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कुल 42 संसदीय सीटों में से 22 पर जीत दर्ज की थी, जबकि बीजेपी को 18 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 2019 में ममता बनर्जी को कुल 12 सीटों का नुकसान हुआ था, जबकि बीजेपी को 16 सीटों का फायदा हुआ था। 2014 के चुनाव पर नजर डालें तो यहां टीएमसी 34 सीटें, बीजेपी 2 सीटें और कांग्रेस 4 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि 2024 के चुनाव के सर्वे में टीएमसी को फायदा होने की उम्मीद है। ये बात 2 बड़े ग्रुप से आए सर्वे के बाद साफ हो जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता का बेहतर प्रदर्शन सामने आ सकता है और कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन ममता के इस बढ़ते कदम से फायदा भी उठाएगा। दरअसल पिछले महीनों में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 2 सर्वे हुए थे। एक टाइम्स नाउ का जो इंडिया अलायंस के गठन से पहले किया गया था, वहीं दूसरा सर्वे विपक्षी महागठबंधन के बाद किया गया है, जिसके नतीजे जुलाई के अंत में जारी कर दिए गए हैं। इन दोनों ही सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, जिसने एनडीए को हैरत में डाल दिया है। टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कुल 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 20 से 22 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। बीजेपी को 18 से 22 सीटें, सीपीआईएम को 1 से 2 सीटें और कांग्रेस को भी 1 या 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पोस्ट इंडिया अलायंस यानी कि इंडिया महागठबंधन बनने के बाद का सर्वेक्षण इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने किया है। इस सर्वे में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी और भारत महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद जताई जा रही है, जिसमें बीजेपी को 12 सीटें जबकि विपक्षी महागठबंधन को बाकी 30 सीटें जीतने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे में ममता बनर्जी की पार्टी को 29 सीटें और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है। कुल मिलाकर इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक महागठबंधन यानी एनडीए को 318 सीट मिलती दिख रही है, तो वहीं इंडिया यानी भारत महागठबंधन को 175 सीटें तो अन्य दलों को 50 सीटें मिलती दिख रही हैं। लेकिन दोनों ही सर्वे में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि पश्चिम बंगाल का अगर सीन देखें तो ममता दीदी का वर्चस्व लगातार कायम है और इस बार दोनों ही सर्वे ममता को काफ़ी हद तक बढ़त पर दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में इंडिया महागठबंधन के मजबूत होने की गुंजाइशें बढ़ सकती हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।